अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक और राइट विंग एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के दौरान गर्दन पर गोली मारी। चार्ली किर्क की गोली मारने की घटना यूटा राज्य के यूटा वैली यूनिवर्सिटी में हुई। चार्ली यहां द अमेरिकन कमबैक टूर प्रोग्राम में हिस्सा लेने आए थे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चार्ली किर्क के सम्मान में रविवार तक अमेरिकी झंडे आधे झुके रखने का आदेश दिया। ट्रंप के कट्टर समर्थक माने जाते थे चार्ली किर्क। चार्ली की हत्या पर ट्रंप ने किया पोस्ट, लिखा, मेरी संवेदनाएं उनकी खूबसूरत पत्नी एरिका और परिवार के साथ है। मैं उन्हें प्यार और सम्मान करता था। फेसम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट चार्ली टर्निंग पॉइंट यूएसए नाम से चलाते थे, एक संस्था जिसमें युवाओं को राजनीति के बारे में बताते थे। काठमांडू में 12 सितंबर तक कर्फ्यू लागू। नेपाल सेना ने घोषणा की, यह आदेश लोगों और संपत्ति की रक्षा के लिए किया गया। काठमांडू से भागने के बाद नेपाल सेना की सुरक्षा में है पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली। जेएनसी प्रदर्शनकारियों के लिए लिखित संदेश जारी किया। पुलिस की फायरिंग में मारे गए युवाओं को श्रद्धांजलि दी। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन के बाद पूरे नेपाल पर सेना का कंट्रोल। हिंसक प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या 30 पहुंची। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद 13,500 कैदी जेल से भागे। कई जगहों पर सेना और कैदी हुए आमने सामने। काठमांडू में स्थिति बिगड़ने के बाद त्रिभुवन एयरपोर्ट पर फंसे कई भारतीय नागरिक। भारतीय दूतावास ने यात्रियों के सुरक्षित स्थान पर होने की जानकारी दी। नेपाल संकट में एयर इंडिया बना सहारा। फंसे भारतीय यात्रियों के लिए चलाई गई स्पेशल फ्लाइट्स दिल्ली से काठमांडू और वापस स्पेशल फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में अमेरिकी एम्बेसी की सुरक्षा सख्त। अमेरिकी एम्बेसी की सुरक्षा में छत पर तैनात किए गए स्नाइपर्स। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। 8 लाख का इनामी नक्सली मारा गया। बारह सितंबर को उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करेंगे सीपी राधाकृष्णन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी शपथ। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। पीएम मोदी वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री की करेंगे मेजबानी। यहां भारत मॉरिशस के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। आर्थिक और पर्यटन समेत तमाम मुद्दों पर लिए जा सकते हैं अहम निर्णय। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे उत्तराखंड का दौरा। देहरादून में बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे का आज दूसरा दिन। एनटीपीसी ऊंचाहार में आम जनता और जनप्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं का बिहार दौरा तेज। 13 सितंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार दौरा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने बिहार सीईओ को दिए निर्देश। आधार कार्ड को बिहार में 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करें। बिहार के बाद अब देश भर में एसआईआर की तैयारी। आयोग ने राज्य के सीईओ के साथ बैठक में तैयारियों की जांच की और बिहार में दिए गए निर्देशों का अध्ययन करने के लिए कहा। एशिया कप में सूर्या ब्रिगेड का विजयी आगाज। भारत ने महज 27 गेंद में यूएई को 9 विकेट से करारी मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए यूएई की टीम महज 57 के स्कोर पर ढेर हो गई, जिसे भारत ने 5वें ओवर में ही चेज कर लिया। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। पीजीआई थाना पुलिस ने आलमबाग स्थित उनके आवास की बढ़ाई सुरक्षा। हाउस अरेस्ट पर अजय राय ने जाहिर की नाराजगी। एक्स पर लिखा, ये लड़ाई को रोक नहीं पाएगा, ये वोट चोरों को बचा नहीं पाएगा। कांग्रेस का हर बब्बर शेर कार्यकर्ता गली गली गांव-गांव से विरोध करेगा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बुजुर्ग महिला ने साड़ी से फंदा बनाकर सियार का खेल खत्म किया। सियार ने खेत में अकेला देख हमला किया था। गुजरात के कई जिले बारिश की चपेट में। बनासकांठा के दर्जनों गांवों में पानी घुसा। लोगों की बढ़ी परेशानी। बीकानेर में व्यापारी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग। कुख्यात गैंगस्टर हरी बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फायरिंग की जिम्मेदारी ली।
पटना की सड़कों पर TRE-3 अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज, हाथों में जंजीर पहनकर सरकार से लगाई न्याय की गुहार। अभ्यर्थी लंबे समय से TRE-3 परीक्षा के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कर रहे हैं मांग। लखनऊ के विधानसभा पर सपा की महिला विंग का प्रदर्शन, SIR और वोट चोरी को लेकर किया प्रदर्शन। महिला विंग ने कहा, SIR के नाम पर वोटों का अधिकार छीना जा रहा। जयपुर में कांग्रेस विधायकों का पैदल मार्च, विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की। विधायकों ने लगाया जासूसी करने का आरोप। विधानसभा में लगाए गए हैं अतिरिक्त CCTV। रायबरेली में राहुल गांधी के काफिले को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेरा। काफिले के सामने सड़क पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ता। रायबरेली में राहुल गांधी ने किया अशोक स्तंभ का लोकार्पण। कहा, इस समय का मुख्य नारा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, और ये पूरे देश में साबित हो गया है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस और हापुड़ के लुटेरों के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से लुटेरे फैजान और राकेश घायल। लुटेरों का तीसरा साथी वसीम भी पुलिस घेराबंदी के दौरान गिरफ्तार। लुटेरे सर्राफा व्यापारी असे नकदी और लाखों के आभूषण लूटकर फरार हुए थे। मुंबई में एक्शन में आबकारी विभाग, शराब की बोतलों में मिलावट, आधी बोतलों को खाली कर पानी मिलाकर बेचा जा रहा। बोतल को ऊपर से छेद कर ऊपर से छोटी पाइप से मिलाते थे पानी। बोतल से बाकी शराब निकालकर बेचते थे कर्मचारी। उत्तराखंड में ऑपरेशन काल नेमी के तहत गिरफ्तारी का सिलसिला जारी। हरिद्वार पुलिस ने 6 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा, आरोपी ढोंगी बाबा तंत्र मंत्र का सहारा लेते थे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में 6 संदिग्ध आतंकी की हिरासत में 2 गिरफ्तार। बिहार का मुन्ना भाई शाहजहांपुर में PET देते गिरफ्तार। पुलिस ने रंगे हाथ नकल माफिया को दबोचा। 20,000 रुपए लेकर पेपर सॉल्व करने पहुंचा था फर्जी परीक्षार्थी। मऊ रेलवे स्टेशन पर पुलिसकर्मियों का उनकी नेक पहल सामने आई। पुलिसकर्मी ने विकलांग को रेलवे ट्रैक पार कराया। मानसून की रफ्तार धीमी होने के बाद चारधाम यात्रा की रफ्तार तेज। केदारनाथ हेली सेवा के किराए में 49% की बढ़ोतरी। पाटन के बोंबा गांव में बारिश का कहर, इलाके में 10 फीट तक पानी भरा, मकान ढहे, जीरे की फसल बर्बाद हुई।